भुलक्कर रेलवे मंत्री का बयान सुनिए। मैं यहां लगा के रखा हूं, अभी प्ले करूंगा। आज से 1 साल पहले रेलवे मंत्री ने एक कमिटमेंट किया था यंग युवा पीढ़ी छात्रों के लिए, वो भूल चुके हैं, लेकिन हम लोग नहीं भूल रहे हैं। हम लोग इनको याद दिलाकर छोड़ेंगे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा ट्विटर पर। डेट बताऊंगा, क्या हैशटैग यूज करना है वो बताऊंगा, लेकिन रेलवे मंत्री का पहले आप लोग ये कमिटमेंट सुनिए। आज से 1 साल पहले 2024 साल में जनवरी मंथ में ये कमिटमेंट ये किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली अनाउंसमेंट किए थे और एक बहुत बड़े जगह पर किए थे, जो मैं बताऊंगा नहीं, खुद आप लोग देखकर समझ जाइएगा। पहले क्लिप सुनिए। और अध्यक्ष जी, उसके बाद में और भी जो वर्षों से दशकों से जो डिमांड थी नौजवानों की, कैंडिडेट्स की, जो रेलवे में भर्ती लेने के इच्छुक हैं, कि एक एनुअल कैलेंडर बनाया जाए। अध्यक्ष जी, एनुअल कैलेंडर बना और एनुअल कैलेंडर के हिसाब से आज रेलवे में रिक्रूटमेंट चल रहा है। एज वी स्पीक 58,642 वैकेंसीज में रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। अभी हाल ही में लोको पायलट का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हुआ। 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया। कहीं पे कोई कंप्लेंट नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्मूथली ये परीक्षा और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है अध्यक्ष जी। तो अध्यक्ष जी, ये भी विषय सबके सामने स्पष्ट रहे, रेलवे पूरी तरह से कमिटेड है, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा। सुन लिए ना क्लिप? अब और एक क्लिप सुनिए जो मैं प्ले मार रहा हूं, और एक सुनिए। की जा रही थी कि रेलवे में रिक्रूटमेंट हो, उसका एक एनुअल कैलेंडर बने और एनुअल कैलेंडर इस तरह से बने कि पूरे बच्चों को जो कैंडिडेट्स रेलवे रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल तरीके से एग्ज़ाम का टाइम रहे और हर साल एग्ज़ाम रहे, जिससे कि हर साल इनटेक होता रहे, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग मिल सके। एक साथ जब लंपी, खूब सारे लोगों को एक साथ लंपी 4-4, 5-5 साल के गैप में जब लिया जाता है तो ट्रेनिंग भी सफ़र करती है। इसी विचार के साथ, इसी प्रॉपर थिंकिंग के कारण एनुअल कैलेंडर बनाया गया रेलवे का, जो कि आज या सोमवार को। सुन लिए ना? अब मैं जरा सा याद दिला दूं, रेलवे मंत्री जी आप तो इतना बड़ा अनाउंसमेंट कर दिए। क्या अनाउंसमेंट किए कि रेलवे का एक प्रथा चले आ रहा था 4 साल बाद फॉर्म निकलने का, वैकेंसी निकलने का, और ज्वाइनिंग करवाते करवाते 6 साल मैक्सिमम टाइम लगता था, जिसको रेलवे मंत्री जी दावे के साथ बोल रहे थे कि मैं ये प्रथा को खत्म करूंगा और हर साल रेलवे अपना एग्जामिनेशन कैलेंडर निकालेगी कि हर साल इतना से इतना मंथ के बीच में रेलवे के हर एक वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो जाएगा और इतना से इतना मंथ के बीच में एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और ज्वाइनिंग कराया जाएगा। चलिए, इनके बात को सुनकर युवा पीढ़ी खुश हुए कि हर साल कम से कम रेलवे का वैकेंसी अब देखने मिलेगा। लेकिन याद दिला दूं आप लोगों को, 2024 साल का जनवरी मंथ में जब ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ और आप लोगों का मार्च अप्रैल से फॉर्म फिलअप चालू हो चुका था, एएलपी का, टेक्नीशियन का, एएलपी पहले आया, फिर टेक्नीशियन आया, उसके बाद आरपीएफ का आया, फिर एनटीपीसी आया, जेई आया, पैरामेडिकल मिनिस्ट्रियल आया और अभी ग्रुप डी चल रहा है। और ग्रुप डी को लेकर इतना बड़ा बवाल अभी छिड़ा है कि क्या ही बोलूं। 1 लाख प्लस वैकेंसी देने का बात और 32,000 सिर्फ वैकेंसी दिया गया है। आखिर रेलवे मंत्री का ये बयान कहां गया? रेलवे मंत्री जी, आपको मैं बोलना चाहता हूं कि 2025 साल जनवरी खत्म हो चुका है और आप लोगों का 13-14 दिन के बाद फरवरी भी खत्म हो जाएगा, यानी कि जनवरी फरवरी खत्म हो गया। 2025 साल का कैलेंडर कहां है मंत्री जी? कहां है 2025 साल का कैलेंडर? तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई रेलवे के ऑफिसर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, थोड़ा सा खुद से आप लोग पूछिएगा कि क्या ये सरकार और रेलवे मंत्री ठीक कर रही है छात्रों के साथ? इससे हम लोग नाखुश है। उनका ये जुबान का दाम, जो कि हम लोगों को बस एक लॉलीपॉप का तरह लालच दिए कि हर साल हम लोग कैलेंडर निकालेंगे, कहां गया कैलेंडर आपका? आप तो बोले थे जनवरी से मार्च के बीच में कैलेंडर आ जाएगा, जनवरी और फरवरी खत्म। क्या गारंटी है कि मार्च में आप कैलेंडर दीजिएगा? और उससे सबसे बड़ा बात, एएलपी का रिजल्ट नहीं आया अभी तक, टेक्नीशियन का नहीं आया अभी तक, आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है, आंसर की नहीं आया है, और आरपीएफ कांस्टेबल का अब एग्जाम होगा 2 मार्च से 20 मार्च। एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा अत्ता पत्ता नहीं है। ग्रुप डी का बवाल छिड़ा हुआ है, उसका एग्जाम कब होगा अत्ता पत्ता नहीं है। मिनिस्ट्रियल वाला एग्जाम कब होगा अत्ता पत्ता नहीं है। इसी चीज को तो एग्जाम कंडक्ट करवाने में या रिजल्ट निकालने में तो आप 2025 साल का एंड कर दीजिएगा। तो आपका वो जुबान कहां गया?
कि आप हर साल कैलेंडर निकालिएगा? मुझे तो नहीं लगता है कि आपका जुबान का दाम है। और आप छात्रों को रिप्लाई भी दीजिएगा, क्योंकि विगत 2 मंथ से रेलवे ग्रुप डी को लेकर तकरीबन 50 लाख कैंडिडेट ट्वीट कर चुके हैं कि 1 लाख वैकेंसी देना होगा और आईटीआई लागू करना होगा। आप एक बार भी आप ना ही ट्वीट का रिप्लाई दिए हैं, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर छात्र लोगों को आश्वासन दिए हैं कि घबराइए मत, बहुत जल्द मैं आप लोगों के हित में या कुछ भी विपक्ष में कुछ भी हो, मैं फैसला सुनाऊंगा। कैट में 14 तारीख को सुनवाई हुआ, रेलवे जलेबी की तरह गोल 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 रेलवे का वकील और ऑफिसर लोग बात को घुमा दिए। फिर अंत में गौरव जयराम सर जी वो कैट में केस किए, वहां से जब सुनवाई हुआ, अब हाईकोर्ट में केस हुआ है। तो विगत कल शाम तक हाईकोर्ट से एक साफ सुथरा केस का नतीजा सामने आएगा कि क्या रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा कि नहीं होगा, 1 लाख वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो कल तक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग को फोकस करना है ये ट्विटर प्रोटेस्ट जो अब करना है। देखिए यहां लगा के रख दिया हूं मैं, ये जो हैशटैग आप लोग देख रहे हैं, इसी हैशटैग को यूज करना है 20 फरवरी 11 बजे सुबह में। क्या हैशटैग यूज करना है? हैशटैग रेलवे अंडरस्कोप कैलेंडर अंडरस्कोप क्या अंडरस्कोप हुआ। दूसरा हैशटैग यूज करना है रेलवे अंडरस्कोप लेवल 1 अंडरस्कोप इंक्रीज अंडरस्कोप वैकेंसी। देख रहे हैं आप लोग, इसी को यूज करना है भैया। ये लास्ट प्रोटेस्ट होगा, इसी पर फोकस देना है। अदरवाइज आईटीआई नॉन आईटीआई जो छात्र है वो लोग लड़ना बंद करे, क्योंकि अब हाईकोर्ट में मामला जा चुका है और हाईकोर्ट जो सुनवाई करेगा हम लोगों को वही सुनना होगा। अगर आईटीआई लागू होगा तो बहुत अच्छा, टेक्निकल वालों को बेनिफिट मिलेगा। अगर आईटीआई लागू नहीं हुआ तो दोनों कंपेयर करके एकजुट होकर फॉर्म भरेंगे और कंपटीशन का सामना करेंगे। आईटीआई वालों स्पेशली, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।